असल में क्या आपका कुछ इस तरह का यकीन या बिलीव है कि ये जो यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं इसकी कोई बिगनिंग और एंडिंग है? नहीं तो बिगनिंग मेरी समझ में एक तो आ रही है कि बिग बैंग हुआ था बस। और क्या अब आपको बताऊं। अच्छा, चले आप कहते हैं कि बिग बैंग के रिजल्ट में बिगनिंग हो गई, तो अब ये बिग बैंग का कोई ना मगर कोई मुझे नहीं कॉज भी पता समझ ना कि में बिग आता बैंग है। बिगिनिंग था। आपको कानों में से सुना नहीं जाता क्या? इधर से जाती है, इधर से खाली है दरमियान में। इतनी देर का मैं क्या कह रहा हूं? जब जब आप दावा करेंगे आपको सबूत देना पड़ेगा। मैं तो दावा कर ही नहीं रहा, मैं क्यों सबूत दूंगा आपको। मैंने आपसे जो बात करनी थी वो मैंने कर दी है। आपका बिगिनिंग गलत है ना, तो इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझते नहीं हो या उसे समझना चाहते नहीं हो। एम सलीम शाहिद हैं कोई, इनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। जी, गुड इवनिंग जनाब। गुड इवनिंग जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? जनाब ठीक ठाक, आप सुनाएं। जबरदस्त, क्या कैसे बात गुजर करेंगे? रही है ठीक गुजर रही है। बात? क्या करनी, बस आपसे एक सादा सा क्वेश्चन है, अगर आप उसका जवाब दे सकें तो। हाँ जी। जी। असल में क्या आपका कुछ इस तरह का यकीन या बिलीव है कि ये जो यूनिवर्स जिसमें हम रह रहे हैं इसकी कोई बिगनिंग और एंडिंग है? अगर है तो क्यों, अगर नहीं है तो क्यों? यानी आपका यकीन जो है वो किस पे बेस कर रहा है? देखिए, मेरा यकीन नहीं है कोई भी भाई, समझ गए। मेरे पास यूनिवर्स की बिगिनिंग से रिलेटेड भी स्पेकुलेशन है। हाँ, मुझे पता है कि बिग बैंग में यूनिवर्स शुरू हुआ था। मगर अगर आप ये कहें कि मैं इस बात पे अटल लूं कि बिग बैंग से पहले कुछ नहीं था, या बिग बैंग कोई सेल्फ कॉज था, या बिग बैंग किसी क्रिएटर ने किया था, तो इन सब बातों का मुझे सबूत चाहिए। और उस तरह का कोई भी सबूत किसी के पास भी नहीं। ठीक है। एंड कैसे होगा? एंड हमें लॉजिकली समझ आता है कि एंड कैसे होगा। मगर अगर आप ये कहें कि मैं किसी चीज पे ईमान रख के बैठा हूं कि ऐसे ही होगा, तो वो भी नहीं रख रख के बैठा। ठीक है। नहीं, मैं ये सर मैं ये पूछ ड्रॉप हो गए। अच्छा। यूनिवर्स की हेलो। बिगनिंग और एंड होगा यानी? नहीं तो एंड तो देखें, एंड तो होना ही है हमारे लिए। यूनिवर्स का एंड कैसा एंड है? पॉसिबल है इस बात का कि एक वक्त यूनिवर्स में, क्योंकि सब चीजें हीट एक्सचेंज की वजह से चल रही हैं, अगर हीट एक्सचेंज ना हो तो यूनिवर्स में कुछ भी नहीं चलेगा। ठीक है। हीट एक्सचेंज एक टाइम पे बंद होने का बिल्कुल हमें रीजन समझ आती है, क्योंकि सब कुछ सिमिलर टेम्परेचर पे आ जाएगा एक वक्त। जैसे तो इसमें आप जब जी जी बोले। जब आप एक सिस्टम को बहुत देर तक छोड़ देते हैं, तो हीट डिसिपेट होते होते उस सिस्टम की सारी चीजें एक ही हीट लेवल पे आ जाती हैं। ठीक है। तो यूनिवर्स के तो साथ सर भी ये हो सकता है। अगर ये हो सकता है यूनिवर्स के साथ के हीट का फ्लो जो है वो रुक जाए, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम आ जाए, तो अगर हीट का फ्लो रुक सकता है तो इसका कभी स्टार्ट भी तो हुआ होगा ना सर? नहीं तो मैं कौन सा कह रहा हूं नहीं हुआ स्टार्ट? मैं तो कह रहा हूं स्टार्ट हुआ है। हाँ, तो वही तो मैं कर रहा हूं कि अगर स्टार्ट हुआ है तो फिर आप क्या समझते हो उस बारे में, कैसे स्टार्ट हुआ होगा? नहीं, मैं कुछ भी नहीं ये समझता अपनी ना, वो समझ आप मुझे बताए ना सर। बताएंगे। मैं कुछ भी नहीं समझता, नहीं नहीं आप सर, बताएंगे। नहीं सर, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, देखिए मैं बहस नहीं कर रहा, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ कि जिस तरह आपको एंड होता हुआ नजर आ रहा है, माशाल्लाह आपने कहा कि हीट सीज हो जाएगी और ये फ्लो नहीं करेगी, तो यूनिवर्स का एंड आपकी समझ में आ रहा है, तो क्या बिगनिंग इस तरह की कोई समझ में नहीं आ रही है आपके? नहीं तो बिगनिंग मेरी समझ में एक तो आ रही है कि बिग बैंग हुआ था बस। और क्या अब आपको बताऊं। अच्छा, चले आप कहते हैं कि बिग बैंग के रिजल्ट में बिगनिंग हो गई, तो अब ये बिग बैंग का कोई ना मगर कोई मुझे नहीं कॉज भी पता समझ ना कि में बिग आता बैंग है। बिगिनिंग था। चांद मेरे, अभी मैंने आपको बताया था, मगर आप वो बातें सुनना चाहते हैं जो आपकी मर्जी की। जी जी, बिग बैंग फरमाएं। हुआ था, क्यों हुआ था, ये आप मुझे बताएंगे, मैं आपको नहीं बता सकता। सर मेरा क्वेश्चन तो आपसे नहीं था। नहीं तो मेरे पास जब इस क्वेश्चन का कोई जवाब ही नहीं है, तो मैं आपको क्या कहूं? जबरदस्ती खुद से झूठा जवाब काट के दूं? तो अच्छी बात होगी ना कि आप ये कहें कि आपको नहीं पता, आपको जवाब नहीं आता कि बिग बैंग कैसे हाँ, हुआ, मगर मुझे, लेकिन मैं पॉसिबल है कि जवाब का, हुआ होगा। एक मिनट, एक मिनट, अगर आप कहेंगे ना कि आपके पास कोई भी जवाब है, तो फिर आपको सबूत देना पड़ेगा। तो सर वो स्मूथ जो सबूत आप मांग रहे हैं, क्या वो लॉजिकल होगा, मैथमेटिकल होगा, एनालिटिकल होगा, किस तरह का सबूत आप मांगेंगे?
और उस सबूत को सबूत क्योंकि आप बिग बैंग वेरीफाई जो है, करके बिग बैंग, एक मिनट अभी अभी वो भी बता देते हैं। आप ये ना समझेंगे वो सबूत कोई, आप समझेंगे उस सबूत पे बड़ा झगड़ा है, उस सबूत पे कोई झगड़ा नहीं है। अगर बिग बैंग को डिस्कवर करने के लिए साइंटिफिक ही एविडेंस मिला है, तो बिग बैंग की रीजन का भी मुझे साइंटिफिक ही एविडेंस चाहिए। तो सर उसको आप मेजर कैसे करेंगे? आपके पास पैरामीटर क्या है, जरा उनके बारे जैसे में अगर बताएंगे कि अगर वो। बिग बैंग मेजर हो सकता है, तो फिर आपको ऐसा मेजरेबल एविडेंस उसके लिए भी देना पड़ेगा कि ये चीज थी जिसने बिग बैंग किया। नहीं सर, मैं ये कर रहा हूँ कि आपके पास कोई ना कोई तो पैरामीटर होंगे ना अप्लाई करने के लिए। अगर कोई आपको प्रूफ दिया जाता है तो आपके पास कौन से पैरामीटर होंगे, जरा वो बताएंगे आप? तो यार वो आप मुझे बता देना, मैं तो इस बात पे स्पेक्युलेट नहीं कर रहा ना कि मैं बिग बैंग का एविडेंस दे सकता हूं। मैं तो कह रहा हूं मैं नहीं तो दे सर, सकता। नहीं सर, मैं ये नहीं बिग कह रहा, बैंग मैं की ये कह रहा हूँ। वजह का एविडेंस मैं नहीं दे सकता, मैंने आपको सिंपल कह सर दिया। मैं एग्री विद यू, मगर अगर आप लेकिन दावा आपने। करेंगे कि बिग बैंग फलां वजह से हुआ है, तो फिर आपको एविडेंस देना पड़ेगा। सर वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अगर एविडेंस किसी के पास आता है तो उसके पास कोई ना कोई पैरामीटर तो होते यार जिस हैं दिन उस आएगा उस दिन एविडेंस देख के। लेंगे ना, आपको मसला क्या तब तक? जिस दिन आएगा उस दिन देख लेंगे। यानी इसका मतलब ये हुआ कि आप सबूत तो मांग रहे हैं लेकिन आपके पास कोई पैरामीटर नहीं है, आप इंतजार कर ये रहे हैं कि पैरामीटर भी सबूत है अभी फिर आप मैंने आपको पैरामीटर बताया, डिफाइन मगर करेंगे। पैरामीटर नहीं नहीं, आप फिर बच्चे बन रहे हो ना। सिंपल सी जी बात है, जी। पैरामीटर मैंने अभी आपको बता दिया है, मगर आप वो नहीं मानना चाहते। आपने क्या इधर पैरामीटर से सुना बताया है, सर? इधर से निकाल दिया है। मैंने आपको कहा है जैसे बिग बैंग साइंस ने डिस्कवर किया ना। बिग बैंग कौन डिस्कवर, किसने किया डिस्कवर, बताएं। जी, रेड शिफ्ट से पता चला मैं, ठीक है। तो साइंस ने किया ना। जी जी। तो बिग बैंग की कॉज के लिए भी मुझे वैसा ही एविडेंस चाहिए जैसा बिग बैंग के लिए साइंस ने दिया है। तो बात सर खत्म। वही तो मैं अर्ज कर रहा हूँ, आपको कैसे पता चलेगा कि एविडेंस ठीक है कि गलत है? मैं उस वो बात जानना चाह रहा हूँ यार आपसे। जैसे ये पता लगा कि रेड शिफ्ट से बिग बैंग हुआ था, वैसे ही वो भी पता लग जाएगा। वो जिस दिन आएगा उस दिन पता तो, चल जाएगा। तो सर फिर वो कोई आप आपको जो है ना, बताएगा ना, आप खुद थोड़ी यार वेरीफाई एक करेंगे मिनट उसको आप। भैया, नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको सारी बातें पहले ही बता दी हैं। आप मानना नहीं चाहते हो, सिर्फ आप चाहते हो यहां से कोई डेफिनेट आंसर लेके जाना। तो भाई मेरे से तो आपको मिलेगा नहीं। सिंपल सी बात है, आंसर उसका डेफिनेट यही है कि भाई जिस दिन एविडेंस आएगा ना कि बिग बैंग फलां वजह से हुआ था, उस दिन वो एविडेंस एनालाइज करके पता भी चल जाएगा कि क्यों हुआ था। पैरामीटर मैं इधर कौन बैठा हूं? मैं कॉस्मोलॉजिस्ट हूं जो मैं आपको बताऊंगा कि बिग बैंग की रीजन का एविडेंस ऐसा होना चाहिए। जब रीजन ही नहीं पता, एविडेंस ही नहीं पता, तो आप कौन होते हो मुझे ये बात कहने वाले? आप भाई मेरे सिर्फ जिद कर रहे हो असल में, और कोई बात नहीं है। मैंने तो आपका जवाब शुरू में ही दे दिया। ठीक है, आप डिनायल में हो। आप चाहते हो कि मैं आपको यहां से कोई दूं चीज। तो मसला यह है कि मेरी तो बड़ी गंदी आदत है, मैं तो किसी को कुछ भी नहीं देता जब वो चाहे कि उसको कुछ दिया जाए। ठीक है, हाँ हाँ जी। अच्छा सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि जब कोई बंदा सबूत मांगता है ना तो उसके पास कोई ना कोई पैरामीटर्स होते हैं, वो उसको वेरीफाई करता है। आपने कहा कि सबूत दें, तो मैंने पूछा कि सबूत को वेरीफाई करने के लिए आपके पास पैरामीटर क्या होंगे? यार आप आपने कहा फिर मेरे मेरा पास टाइम कोई जाया कर रहे पैरामीटर हो नहीं मेरे है। भाई। नहीं एक सर, मिनट चुप टाइम कर जाओ नहीं, यार, एक लास्ट मिनट भैया लास्ट चुप लास्ट करो। ना ना सेंटेंस ना, है। यार अब मैं म्यूट करूंगा आपको। आप फिर टाइम जाया कर रहे हो। आपको कानों में से सुना नहीं जाता क्या? इधर से जाती है, इधर से खाली है दरमियान में। इतनी देर का मैं क्या कह रहा हूं? जब जब आप दावा करेंगे आपको सबूत देना पड़ेगा। मैं तो दावा कर ही नहीं रहा, मैं क्यों सबूत दूंगा आपको? आपका दिमाग काम करता है या नहीं करता? इतनी देर से एक ही बात पे घूमते जा रहे हो। मैंने आपको बड़ी देर पहले कह दिया है कि जब कोई दावा करेगा कि बिग बैंग इस वजह से हुआ था, तब उसे सबूत देना पड़ेगा। तो भाई मैं तो दावा ही नहीं कर रहा ना। आप दावा करोगे तो आप सबूत दोगे। आप दावा दो करो, अभी सबूत दे दो। मैंने जब दावा ही नहीं किया तो मैं सबूत कहां से दूं? और मैंने जब दावा ही नहीं किया कि मुझे पता है कि इस वजह से बिग बैंग हुआ, तो पैरामीटर्स भी मैं कैसे दे सकता हूं? आपके ये बात समझ में नहीं आ रही इतनी सी? ठीक है, समझ गए हो? आपको बात समझ नहीं आ रही है भैया, इसमें मेरा कसूर नहीं है, क्योंकि आप उस बात का अननोन का एविडेंस मांग रहे हो। तो भाई अननोन का एविडेंस तो जारी बात है कि तब ही मिलता है जब वो नोन हो जाती है। तो जब एक बात है ही अननोन, तो कैसे वो एविडेंस मिलेगा? इतनी सी बात आपको समझ नहीं आ रही? इतनी देर के आप चीखे मार रहे हो भैया, क्या मसला है? समझ अब आपको समझ आ जानी चाहिए कि मैंने ना तो दावा किया कि बिग बैंग इस वजह से हुआ था, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं दूंगा। अगर आप दावा कर रहे हैं तो बताएं, फिर उसका सबूत दें अभी आपको। वरना आपका मेरा झगड़ा किस बात का? कोई झगड़ा है ही नहीं है। मेरा झगड़ा इस बात का नहीं है कि आपको पता नहीं है, मेरा झगड़ा इस बात का है कि आपने कहा कि आप सबूत देंगे, जब आपको सबूत दिया जाएगा आप उसको वेरीफाई करेंगे। तो मैंने ये सोचा कि आपके पास कोई पैरामीटर होंगे उस सबूत को वेरीफाई करने के।
तो तो वो आप तो मेरे उसको चांद और मेरे भाई, वो खुदा के बंदे, बिल्कुल ही आप वाकई ग्रैंड ज्यादा चांद हो। वो भी आपको मैंने बता दिया कि अगर बिग बैंग का अपना सबूत साइंटिफिक था ना, तो बिग बैंग की कॉज का भी सबूत साइंटिफिक होना चाहिए। ये बात समझ आने में क्या मसला है आपको? मतलब इसमें प्रॉब्लम क्या है आपको, मुझे ये सकते हैं बताएं, ना इससे सबूत को। आपको तकलीफ क्या है इस बात से? मुझे ये है कि एक बंदा इस चीज का अहल ही नहीं है कि उसको वेरीफाई कर सके, तो वो डिमांड कैसे कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता डिमांड? कैसे करेंगे, क्यों नहीं कर वेरीफाई सकता? कैसे करेंगे आप? यार ये आपकी स्टूपिड लॉजिक है मेरे भैया, ये स्टूपिड लॉजिक है। बिफोर रेड शिफ्ट वाज ऑब्जर्व्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, हाउ कुड वन से रेड शिफ्ट कुड बी एन एविडेंस फॉर बिग बैंग? मतलब ये इस बात में सारा जवाब है कि ये तभी पता लगेगा जब वो एविडेंस आएगा कि हाँ भाई ये बात एविडेंस है। जब एविडेंस आया ही नहीं तो उससे पहले मुझे कैसे पता लग जाएगा कि फलां चीज एविडेंस होगी? आप इलॉजिकल बातें कर रहे हो मेरे भैया, मैं आपसे कोई इलॉजिकल बात नहीं कर रहा। जब एविडेंस आएगा हमें पता चल जाएगा कि ये एविडेंस है, एविडेंस को देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, अब एक जगह है ना, एक जगह पे आप गुजर रहे हो, आपको एकदम खून नजर आता है पड़ा हुआ वहां पे, तो आपको फिर पता चलता है कि यार यहाँ पे कुछ जानवर मरा है या इंसान मरा है या कोई चीज है। अब उसका फर्दर एनालिसिस करते हो तो पता लगता है कि हाँ यहाँ पे कत्ल हुआ है या कोई जानवर गाड़ी के नीचे आ गया था, ऐसी बात फिर उससे आगे फिर पता चलती है। भैया ये इस तरह की बातें नहीं है जिस तरह आप कह रहे हो कि जी आप मुझे मेरी क्वालिफिकेशन को डिस्कस कर रहे हो। तो चांद मैंने पहले ही कह दिया कि भाई मैं कॉस्मोलॉजिस्ट नहीं हूं, मैंने पहले ही ये बात कह दी है। आपकी जिद जो है ना, आप समझ रहे हो कि आप मुझे ये साबित करके कि मुझे नहीं पता कि एविडेंस क्या होगा, मैं एविडेंस मांग नहीं सकता। ओ भाई हमें किसी भी चीज का कोई एविडेंस नहीं पता होता, साइंटिस्ट ही होते हैं जो एविडेंस देते हैं और हमें बताते हैं कि ये किसी चीज का एविडेंस कैसे है। ठीक है, वो जो समझते होते हैं वो हमें बताते हैं, हमें समझा देते हैं, हमें समझ आ जाता है कि हाँ भाई रेड शिफ्ट बिग बैंग का एविडेंस कैसे है। आ गया समझ मुझे, उसको जब एविडेंस आएगा तो उसे समझने में मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं होगी, मुझे भी समझ आ जाएगा अगर आएगा तो। अगर नहीं आएगा तो आप जैसे लोग जो है अंधेरे में टमक तो मारते रहेंगे, अपने खुदा सच्चे साबित करते रहेंगे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हाँ इतनी सी बात है। अब आपने कोई फाइनल वर्ड करना है तो वो कर दें, वरना मैं आगे जा रहा हूं। नहीं नहीं सर, करते हैं, कोई बात नहीं। अब आपने ठीक बात की कि एविडेंस का आपको नहीं पता चलेगा, वो मुतलका बंदे चंदा उसको मेरे, मैं वेरीफाई आगे जा करेंगे। रहा हूं, आप फिर उसी लाइन पे दोबारा चढ़ रहे हो। ठीक है, मैंने आपसे जो बात करनी थी वो मैंने कर दी है। आपका बिगिनिंग गलत है ना, तो इस पे मैं ज्यादा बहस नहीं करूंगा, क्योंकि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझते नहीं हो या उसे समझना चाहते नहीं हो, इसलिए आपके साथ मुझे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। आप इतनी देर से एक पॉइंट के गिर्द घूम रहे हो जिसकी कोई लॉजिक नहीं, और अच्छे तरीके से ऑडियंस को क्लियर हो चुका है कि मैं किस बात पे खड़ा हूं और आप किस बात पे खड़े हैं। ठीक है, तो मैंने आपको एक चांस दिया था, दोबारा दे रहा हूं। अगर आपने कोई कंक्लूडिंग रिमार्क्स करने हैं तो वो कर दें, वरना मैं आगे जा रहा हूं। सर मेरे कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि देखें, अगर जिस तरह हमें यूनिवर्स की एंड नजर आ रहा है, तो इस तरह इसकी कोई ना कोई बिगनिंग भी होगी। बकौल आपके यहाँ साइंस के दे आर नॉट श्योर, यानी व्हाट वाज द कॉज ऑफ द स्टार्ट ऑफ द यूनिवर्स। एक स्पेकुलेशन आपके मुताबिक है कि बिग बैंग हुआ। नहीं, आप फिर मुगालते का शिकार हो। आप अभी भी मैं जो कह रहा हूं कि एंड ऑफ द यूनिवर्स पे भी मैं तो श्योर नहीं हूं। ठीक है, हाँ स्पेक्यूलेशन है, मैंने पहले वर्ड ही ये यूज किया था, मगर आप क्योंकि एक नुक्ता पहले से अपने जहन में डिसाइड करके आ चुके हो, इसलिए आप मेरी उस बात को भी चेंज कर रहे हो। आप मेरी पहली बात को भी चेंज कर रहे हो, आप दूसरी बात को भी चेंज कर रहे हो, आप एंड वाली को भी चेंज कर रहे हो, आप बिगिनिंग वाली को भी चेंज कर रहे हो, क्योंकि आप अपनी बायसनेस की वजह से उस बात से कुछ रिजल्ट निकालना चाहते हो। जबकि मैं ना बिगिनिंग से कोई रिजल्ट निकालना चाहता हूं ना एंड से कोई। रिजल्ट तभी निकलेगा जब एविडेंस होगा, जब तक एविडेंस नहीं है भाई मैं तो किसी बात को मानता नहीं हूं तब तक। ठीक है, और यही साइंटिफिक प्रिंसिपल है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझते नहीं हो या समझना चाहते नहीं हो, इसलिए मैं कह रहा हूं। आप अभी भी इससे अगली बहस में जाना चाहते हो, जबकि बहस यहां पे खत्म हो चुकी है भैया। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये हालात है, तो ये मतलब ये कुछ मिस्टिसिस्ट किस्म के लोग होते हैं जो कि हर चीज से कोई ना कोई चीज साबित करना चाहते हैं। भाई बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स बिग बैंग हुआ है, और बिग बैंग की रीजन जो कि ना इनको पता है ना मुझे पता है, और उसकी बेस के ऊपर ये कोई और रिजल्ट निकाला। भैया ऐसे नहीं होता, यहां पे बातें इस तरह नहीं चलती। मैंने आपको कहा कि अगर बिग बैंग का सबूत साइंस ने दिया तो बिग बैंग की रीजन का सबूत भी साइंस ही देगी। और हाँ, अब अगर मुझे उसकी रीजन का सबूत क्या होगा ये नहीं पता, तो इससे मैं गलत साबित नहीं हो रहा या साइंस गलत साबित नहीं हो रही। मेरे तो गलत होने की बात ही नहीं है, मैं तो इस पर कोई दावा ही नहीं कर रहा। ठीक है, हाँ,
लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।